जब आदमी अपने पर आ जाता है ना और वो अपनी संपत्ति को हासिल करने का मन बना लेता है तो किसी भी हालत में वो हासिल करके रहता है। अब परिवार को जो जमीन का कब्जा है वो मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का ये ऐतिहासिक फैसला है। आखिर ऐसा क्या हुआ जो मामला निचली अदालत से लेकर, यानी मामला जो है वो निचली अदालत से लेकर और ये मामला चला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट तक, और अंतिम निर्णय जो हुआ वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुआ। ये जो व्यक्ति को देख रहे हैं, मेरा दावा जो है निचली अदालत के खिलाफ था मगर मैं हार नहीं माना। आखिर निचली अदालत के द्वारा ऐसा क्या फैसला दे दिया गया जिससे ये व्यक्ति संतुष्ट नहीं थे, और मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और जो जमीन है, जो इनकी जमीन थी जिसको कब्जा कर लिया गया था, इनके पास नहीं रहने दिया था जमीन, और उसी के खिलाफ ये लड़ाई लड़ रहे थे और अपनी संपत्ति को हासिल करके दिखाए। अब यहां पर देखें मामला क्या था। आखिर इनकी जमीन जो है कैसे दूसरे के हाथों चली गई, क्या कारण रहा, ये देख रहे हैं। बहुत सारा प्लॉट है जमीन का, आपका भी कहीं पर जो है कोई संपत्ति अगर होगा, है ना, तो उसमें मान लेते हैं आपकी कोई जमीन होगा, कोई मकान है, तो जमीन और मकान दोनों की बात करेंगे। मकान भी कहां पर बनेगा, जमीन पर ही बनेगा। तो उसका जो ये नक्शा देख रहे हैं, ये मैप देख रहे हैं, अब इसमें ये रास्ता है, यानी ये जो है ये रास्ता है, ये सड़क है। अब यानी सड़क जो है, सड़क की अगर बात करेंगे तो सड़क के लिए अगर मान लेते हैं आपके निजी जमीन पे अगर सड़क बनाने की बात हो रही है तो यहां पर जो सड़क बनाया गया वो नगर पालिका के द्वारा बनाया गया। अब नगर पालिका जो है ना, नगर पालिका, ये सड़क तो बन गया, लेकिन ये सड़क जो बना दिया गया वो निजी जमीन पर सड़क बना दिया गया। बहुत सारे लोगों का ऐसा समस्या रहा होगा कि जो सड़क है, जो रास्ता है, वो उनकी ही जमीन पर बना दिया गया। हमारे देश में भूमि अधिग्रहण कानून भी है, और अगर किसी निजी जमीन को, है ना, निजी जमीन को, है ना, अगर सरकारी काम में, सरकारी एक तरह से कार्य में अगर लिया जाता है तो उसके लिए भूमि अधिग्रहण कानून है। उसमें क्या होता है कि फिर जमीन मालिक को उसका मुआवजा जो है, यहाँ पर मुआवजा मिलता है, और वो मुआवजा जो होता है जमीन का जो कीमत है उससे 2 गुना 4 गुना जो मुआवजा होना चाहिए। जिस क्षेत्र से आप बिलोंग करते हैं वहां पर जो भी उसका उचित मुआवजा है वो आपको मिलेगा। लेकिन सरकारी कार्य में लिया गया अगर किसी निजी जमीन को तो, लेकिन ये जो रास्ता बनाया गया, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं, ये निजी जमीन पर बना दिया गया, इनके निजी जमीन पर बना दिया गया। आपके मन में होगा कि आखिर निजी जमीन पर बना दिया गया तो क्या होगा, क्या वहां पर उसको मुआवजा मिला होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकारी जमीन रहते हुए भी क्या किया कि निजी जमीन पर जो है यहाँ पर सड़क का निर्माण, यानी आप कह सकते हैं सरकारी जो है रास्ता बना दिया गया। सरकारी रास्ता मतलब सब लोगों के लिए जो है आने जाने का रास्ता बना दिया, और वो भी निजी जमीन पर। आज आपको ये संघर्ष की कहानी हम बताएंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। ये जो प्रक्रिया है, यानी निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का, ये हम आपको बता देते हैं 22 साल तक चला। अब ऐसा नहीं होगा। अब जो है सिस्टम जो है कहीं ना कहीं काफी ज्यादा जो है फास्ट हो चुका है, और ये लड़ाई आप समझ सकते हैं इस रास्ते को लेकर है। और जो सुप्रीम कोर्ट का अंतिम निर्णय होता है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अंतिम फैसला दिया जाता है, उसमें क्या कहा गया, यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है
जमीन मालिक को अधिकार देने का आदेश दे दिया गया। यानी जो सरकारी रास्ता आप बना दिए हैं वो जमीन मालिक को वापस कीजिए, ऐसा फैसला दे दिया गया। अब यहां पर जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है और इसमें जो निचली अदालत के फैसले हैं उसको बदल दिया गया और यहां पर परिवार को जो है कब्जा दे दिया गया। बार बार बोलते हैं परिवार को कब्जा दे दिया गया, कब्जा दे दिया गया, है ना। तो इनको कब्जा क्यों नहीं दिया गया? देखें इनका नाम जो है, इनका नाम था यहां पर भज्जू राम। और भज्जू राम जो है ना, इनको जो है इसलिए कब्जा नहीं मिला, कहने का मतलब कि इनके परिवार को मिला कि लड़ाई लड़ते लड़ते जो है भज्जू राम की मौत हो चुकी थी। अब इनके वारिस जो है ना वो भी इस लड़ाई को, वारिसों के द्वारा जो है इस लड़ाई को जारी रखा गया। यानी आप समझ सकते हैं कि जो याचिका करता है, जो केस फाइल करने वाले थे वो नहीं रहे, लेकिन जो उनके उत्तराधिकारी हैं, जो उनके वारिस हैं, वो इस लड़ाई को जारी रखे। और नगर पालिका के द्वारा बनाया गया जो रास्ता है, यानी ये जो रास्ता है ये नगर पालिका के द्वारा अगर बनाया गया है, ठीक है, नगर पालिका के द्वारा जो रास्ता बनाया गया ये रास्ता, तो इस यहां पर क्या हुआ, इसका कब्जा हटा कर जो है एक तरह से इस पर जो भी कब्जा, जितना भी उनकी जमीन है उसको खाली करने का आदेश दे दिया गया। तो इसलिए अगर आप भी इस तरह के विवाद में फंसे हुए हैं तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ये संपत्ति है, आपकी संपत्ति पर अगर कोई कब्जा किए हुए है तो उस पर आपका पूरा पूरा अधिकार है और उस अधिकार से आपको कोई वंचित नहीं कर सकता। आपकी संपत्ति है, आपके पास संपत्ति का कागजात है, आपके पास संपत्ति का प्रूफ है। अब वो कब्जा करने वाले आपकी जमीन को, यानी आपकी जमीन को सरकारी बना दिया गया हो, या आपकी जमीन को जो है मान लेते या तो जमीन जो आपका सरकारी बना दिया गया, ठीक है, या जो आपकी जमीन है कोई जो निजी व्यक्ति है यानी कोई अवैध दखल कर लिया है इस तरीके से, तो ये लड़ाई अगर आप सरकार से लड़ रहे हैं या किसी व्यक्ति से लड़ रहे हैं, अगर आपकी वो संपत्ति है तो कानूनी तौर पर जो है आपका उस पे अधिकार है। आज इनके द्वारा या इनके वारिसों के द्वारा अगर हार मान लिया जाता तो ये कानूनी लड़ाई कभी नहीं जीतते। यानी ये संपत्ति जो इनकी जमीन है, ये जमीन को कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि इनके निजी जमीन पर रास्ता बना दिया गया और बिना इनके अनुमति के, बिना भूमि अधिग्रहण के। और अगर कहीं पर सरकारी जमीन है तो सरकारी जमीन जो है पहले उसको निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो उस पर रास्ता बनाए। अगर कहीं पर सरकारी जमीन नहीं है, रास्ते का अधिकार सबको है, रास्ते की जरूरत है, रास्ता बनाना है। सरकारी रास्ता अगर यहां पर बनाया जा रहा है, सरकार के द्वारा रास्ता बनाया जा रहा है, तो उसमें जो है भूमि अधिग्रहण कानून के तहत आपकी जमीन ले जाएगी। अगर आप जमीन देने को तैयार है, बहुत मान लेते हैं बहुत लोग हैं उनको रास्ते की समस्या है, वो खुद जाकर जो है नगर पालिका हो या एक ग्राम पंचायत हो वहां पर आवेदन देते हैं कि मुझे ये रास्ता जो है बनना चाहिए, इस यहाँ पर हमको आने जाने का समस्या होता है। तो वो रास्ता अगर मान लेते सब लोग सहमति से लिखित तौर पर अपनी निजी जमीन देने को तैयार है रास्ता के लिए, तो जो सरकारी फंड है उसके द्वारा रास्ता बनाया जाएगा। लेकिन आप जो है सबसे पहले बिना किसी जमीन मालिक के अनुमति के उसके निजी जमीन पर रास्ता नहीं बनाया जा सकता है। आज इस फैसले से आप समझ गए होंगे कि अगर आपका निजी जमीन है और निजी जमीन अगर सरकारी हो गया है, किसी भी कारणवश रास्ता हो या कोई सरकारी भवन बन गया हो या कोई सरकारी कार्यालय बन गया हो, यानी आप अपनी लड़ाई सरकार से भी लड़ सकते हैं
अगर आपकी वो संपत्ति है, आपका उस पे अधिकार है, आपके पास कागजात है, आपने सरकार से मुआवजा नहीं लिया है, आपको पूरा अधिकार है कि आप दावा पेश कर सकते हैं और संपत्ति पर कानूनी अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।